हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे निमोनिया वैक्सीन के बारे में, या जिसे हम निमोकोकल वैक्सीन भी बोलते हैं। ये वैक्सीन बहुत ही सीरियस और जानलेवा निमोकोकल इन्फेक्शन से हमारा बचाव करती है। निमोकोकल इन्फेक्शन जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में निमोनिया कर सकता है। इस कंडीशन में हमें बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है, हमारे कान में दर्द हो सकती है, हमारी छाती में दर्द हो सकती है और हमें सांस में दिक्कत हो सकती है। अगर ये इन्फेक्शन फैल जाए तो हमारे शरीर में सेप्सिस हो सकता है। अगर ये निमोनिया कॉम्प्लिकेट कर जाए तो इसकी वजह से हमारी छाती में पस भर सकती है, हमारे हार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, ये निमोनिया सीवियर इन्फेक्शन कर सकता है, जिससे कि हमारी सुनने की क्षमता जा सकती है, हमारी दिमाग की मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो जाता है। इस कंडीशन में हमें बुखार आ सकता है, हम बहकी बातें कर सकते हैं, हमारी गर्दन में अकड़ाव हो सकता है, हमें नींद की दिक्कत हो सकती है, हम लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाते और हम बहुत ही इरिटेबल हो जाते हैं। और सीवियर इन्फेक्शन में हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है, हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ऐसा देखा गया है जिन लोगों को ये निमोकोकल इन्फेक्शन होता है उनमें डेथ रेट 5 से लेके 7% तक होता है, और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें ये डेथ रेट इससे कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। इस इन्फेक्शन से बचाव के लिए 2 तरह की निमोनिया की वैक्सीन्स होती है। पहली जो वैक्सीन है इसे हम बोलते हैं निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये PCV13, PCV15 और PCV20 नाम से आती है। लेकिन PCV13 जिसे कि हम प्रेवनार बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है। जो दूसरी वैक्सीन है इसे बोलते हैं निमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। इस वैक्सीन को निमोवैक्स या PPSB23 भी बोलते हैं। ये जो पहली वैक्सीन है PCV13, ये निमोनिया के 13 बहुत ही सीरियस सीरोटाइप से हमारा बचाव करती हैं। जो दूसरी वैक्सीन है PPSB23, ये एडिशनल 23 और तरह के निमोनिया के सीरोटाइप से हमारा बचाव करते हैं। तो कोई भी वैक्सीन हर तरह के निमोनिया से हमारा बचाव नहीं करते, लेकिन जब हम इन दोनों वैक्सीन्स को लेते हैं तो इस इन्फेक्शन से हमारा बहुत बचाव हो जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में बताया था, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो कि 6 महीने से ऊपर सभी लोगों को लगानी चाहिए। इसके विपरीत ये जो निमोनिया की वैक्सीन है ये कुछ स्पेशल एज ग्रुप में ही दी जाती है, ये सभी के लिए एडवाइजेबल नहीं है। ये जो वैक्सीन है उन सभी बच्चों को दी जाती है जिनकी उम्र 2 साल से कम है, उन सभी बड़े बुजुर्गों को दी जाती है जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, जिन लोगों की उम्र 19 से लेकर 64 साल तक है, इनमें से कुछ लोगों को ही निमोनिया की वैक्सीन दी जाती हैं। ये वो लोग हैं जो या तो लंबी बीमारियों से ग्रस्त हैं या जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, जिसे कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के विपरीत निमोनिया की वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। निमोनिया की जो वैक्सीन है ये छोटे बच्चों में उनकी थाई में दी जाती है, जबकि बड़े बच्चों में या अडल्ट्स में ये बाजू में दी जाती है। ये प्रेवनार 13 वैक्सीन जो है ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है, जबकि PPSB23 जो वैक्सीन है इसे हम इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं या इसे चमड़ी के नीचे, जिसे हम सबकुटेनियस बोलते हैं, इस रूट से भी दी जा सकती है। ये भी देखा गया है जिन लोगों को दोनों तरह की वैक्सीन रिक्वायर्ड होती है, ऐसे लोगों में PCV13 वैक्सीन पहले दी जाती है और उसके बाद में PPSB23 वैक्सीन दी जाती है। जब लोग इस तरह से वैक्सीन लेते हैं तो उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा बनती है। इन वैक्सीन्स की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये जो पहले वाली वैक्सीन है जिसे कि हम प्रेवनार बोलते हैं, ये हमारे शरीर में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनाती है, जबकि पॉलीसैकेराइड वैक्सीन इसकी इम्यूनिटी 5 से लेकर 10 साल तक हो सकती है और हमें इसका कुछ कंडीशंस में 5 साल के बाद बूस्टर इंजेक्शन लेना पड़ता है। वैसे तो ये निमोनिया की वैक्सीन्स बाकी वैक्सीन्स की तरह बहुत ही सेफ है, लेकिन कई पेशेंट्स में ये इंजेक्शन की साइट पे पेन कर सकता है, वहाँ रेडनेस हो सकती है, वहाँ कुछ स्वेलिंग हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में हल्का बुखार आ सकता है, उनके शरीर में दर्दें हो सकती हैं, उनकी भूख कम हो सकती है, उन्हें उल्टी हो सकती है। लेकिन ये सिम्टम्स 2 से 3 दिन तक रहते हैं, उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊँगा ये जो निमोनिया की वैक्सीन है ये किस एज ग्रुप में कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है और हमें इसे कैसे लगाना चाहिए। तो सबसे पहले वो सारे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है,
सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार इन सब बच्चों को रूटीन में PCV13 वैक्सीन लगनी चाहिए। इन बच्चों में पॉलीसैकेराइड वैक्सीन स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये वैक्सीन हम हेल्दी बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए हमें 4 डोजेस लगानी पड़ती हैं। पहली डोज जब बच्चा 2 महीने का होता है, दूसरा जब बच्चा 4 महीने का होता है, तीसरी डोज जब बच्चा 6 महीने का होता है और चौथी डोज जब बच्चा 12 से लेकर 15 महीने के बीच में होता है तब लगाई जाती है। वो बड़े बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, उन सभी बड़े बुजुर्गों को निमोनिया की वैक्सीन लगनी चाहिए। वो पेशेंट्स जो निमोकोकल वैक्सीन नेव पेशेंट हैं, मतलब जिनको कभी पहले निमोनिया की वैक्सीन नहीं लगी है, उनको 65 साल पे पहले प्रेवनार वैक्सीन दी जाती है और 1 साल के बाद उन्हें निमोवैक्स या PPSB23 वैक्सीन लगाई जाती है। अगर ऐसे पेशेंट्स जिनकी उम्र 65 साल है और उन्होंने पहले निमोवैक्स या PPSB23 वैक्सीन ली रखी है, उन्हें 1 साल के बाद PCV13 वैक्सीन दी जाती है। ये निमोनिया की वैक्सीन्स 19 से लेके 65 साल के एज ग्रुप में भी दी जाती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये वैक्सीन दी जाती है। जो पहला ग्रुप है, ये वो पेशेंट्स हैं जो लंबे समय से स्मोकिंग करते रहे हैं, जो अल्कोहलिक हैं, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, जिन्हें लंबे समय से हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की कोई प्रॉब्लम है या लिवर की कोई प्रॉब्लम है। इन पेशेंट्स को सिर्फ एक इंजेक्शन PPSB23 का लगाया जाता है। ग्रुप 2 में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें कभी पहले हेड इंजरी हो रखी है या डॉक्टर ने बताया है कि उनका CSF लीकेज हो रहा है या उसके लिए उनका ट्रीटमेंट हुआ है। वो सारे पेशेंट्स जिनका कान का ऑपरेशन हुआ है और उनमें कॉकलियर इम्प्लांट डाला गया है। ऐसे पेशेंट्स में दिमाग में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में पहले PCV13 वैक्सीन लगाई जाती है और 8 हफ्ते के बाद PPSB23 वैक्सीन दी जाती है। ग्रुप 3 में वो सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो लंबे समय से स्टेरॉइड्स की मेडिसिन ले रहे हैं, जिन्हें सिकल सेल एनीमिया है, जिन्हें हीमोग्लोबिनोपैथीज़ हैं, जिनके शरीर में स्प्लीन काम नहीं कर रहा या किसी वजह से स्प्लीन निकाल दी गई है। वो पेशेंट्स जिन्हें HIV का इन्फेक्शन है, जिनकी किडनी फेलियर है, जिन्हें नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स जिनको ल्यूकीमिया या लिम्फोमा है या शरीर के किसी और पोर्शन का कैंसर है या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखा है, या वो पेशेंट्स जिन्हें मल्टीपल माइलोमा की शिकायत है। इनमें भी अगर पेशेंट निमोनिया नेव है, मतलब उन्हें निमोनिया की वैक्सीन पहले नहीं लगी है, तो हम पहले उन्हें PCV13 वैक्सीन देते हैं और 8 हफ्ते के बाद उन्हें PPSB23 वैक्सीन लगाई जाती है। अगर इन पेशेंट्स ने पहले PPSB23 वैक्सीन लगा रखी है तो इस कंडीशन में हम 8 हफ्ते के बाद वैक्सीन नहीं देते। इन पेशेंट्स में हम 1 साल के बाद PCV13 वैक्सीन देते हैं और इन पेशेंट्स में हर 5 साल के बाद PPSB23 या निमोवैक्स की बूस्टर डोज लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये निमोनिया वैक्सीन्स के बारे में बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी कि किन पेशेंट्स को ये वैक्सीन लगनी चाहिए और इससे हमारा क्या बचाव हो सकता है। होप जिन पेशेंट्स को इसकी ज़रूरत है वो ये वैक्सीन्स लगाएंगे और अपना इन जानलेवा बीमारियों से बचाव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।